Hello everyone, I am Dr. Samir Islam. Welcome you all in Vector Sector. आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ के बारे में। यहाँ से आने वाले नीट के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि नीट 2022 में और नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ से कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद कैसे हम लोग जो है अप्रोच करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को इजीली बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, ये चीज़ भी हम लोग जो है देखेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा समझना ज़रूरी है, ये बोर्ड के लिए भी अच्छा है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट जेई इसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो पहले देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टिपिकली दोज डिजिट्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी that are known reliably or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain। यानी मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई रॉड दिया हुआ है, ये रॉड हमने बोला कि चलिए 5 स्टूडेंट को लगाइए कि इस रॉड का लेंथ मेज़र करने के लिए। तो पहला स्टूडेंट ने बोला कि रॉड का लेंथ है 1.84 मीटर, दूसरा स्टूडेंट ने बोला कि इसका लेंथ है 1.85 मीटर, तीसरा स्टूडेंट ने बोला कि इसका लेंथ है 1.81 मीटर और चौथा स्टूडेंट ने बोला कि इसका लेंथ है 1.82 मीटर, पांचवा स्टूडेंट ने बोला 1.83 मीटर। तो जो रिजल्ट निकल कर आया, यहाँ से हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि 1.8 तक तो सही है। ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि ये सही है। तो ये क्या है? रिलायबल डिजिट है। ये क्या है? रिलायबल डिजिट है। बाकी यहाँ पे और एक लास्ट वाला डिजिट देखिए, एक के लिए आया 4, दूसरे के लिए आया 5, तीसरे के लिए आया 1, चौथे के लिए आया 2, फिर पांचवे के लिए आया 3। तो ये हमें इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ये अनसर्टेन डिजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? अनसर्टेन डिजिट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट और वन अनसर्टेन डिजिट। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट प्लस 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस 1 कर देंगे। यहां पे रिलायबल डिजिट कितने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? कि 1 और 8 जो है रिलायबल है। तो यहाँ पे 1 और 8 अगर रिलायबल है तो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 2 हो गए रिलायबल, और प्लस 1 कर देंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो है देखेंगे कि कौन सा डिजिट जो है सिग्निफिकेंट है, कौन सा जो है नॉन सिग्निफिकेंट है। ये भी तो हमें जानना जरूरी है ना, कि कौन सा सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तभी ना हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर जो है डिटरमाइन कर सकेंगे। तो पहले हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। यहां पे डेसिमल पॉइंट के साथ आए या डेसिमल पॉइंट के अलावा आए, ठीक है, उसमें डेसिमल पॉइंट हो या ना हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट्स जो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1.375 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। दूसरे में 1375 डेसिमल पॉइंट है नहीं, ठीक है, लेकिन 4 डिजिट है नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ट्रैप्ड जीरोज। ये क्या चीज होता है? ट्रैप्ड जीरोज यानी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाला जीरोज जो रहता है वो ट्रैप्ड जीरो कहलाता है। ठीक है, तो ट्रैप्ड जीरो जितना भी होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहां पे एग्जांपल एक मान लेते हैं कि 100.05 मीटर, ठीक है, तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स टर्मिनल वाला देख लीजिए कि एक है 1, दूसरा है 5, ठीक है, तो यहां पे बीच वाला 3 जीरो है, यहां पे देख सकते हैं। तो एक केस में हम लोग डेसिमल में देख रहे हैं, दूसरे में डेसिमल नहीं है।
तो दोनों ही केस में डेसिमल हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ट्रैप्ड जीरोस के लिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, यानी ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अब जीरो और कहाँ लगा सकते हैं, जीरो हम पीछे भी लगा सकते हैं, किसी डिजिट के पीछे लगा सकते हैं ना, ट्रेलिंग जीरोस जिसको कहते हैं। तो डेसिमल के साथ अगर ट्रेलिंग जीरोस है, यानी ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए 1.37500। ठीक है, यहाँ पे 00 बाद में है, पीछे है, लेकिन उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट मानेंगे। तो इसी वजह से ये नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 6 हुआ। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई एक मेजरमेंट किया हुआ है आपने, किसी एक जैसे कि आपने एक रॉड का लेंथ मेज़र किया, तो मान लेते हैं लेंथ में आपको आया 100 मीटर, मान लेते हैं 100 मीटर का है। मान लेते हैं आप कुछ 100 सेकंड का टाइम मेज़र कर रहे हैं, मान लेते हैं आप 100 किलोमीटर का रास्ता मेज़र करने या जा रहे हैं। कुछ एक्चुअल मेजरमेंट के बारे में बात किया गया है, लेकिन वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर्स कम फ्रॉम द एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर दिया हुआ है 1300 किलोमीटर, किलोमीटर बाद में दिया हुआ है, ये 1300 किलोमीटर बाद में जीरो है, लेकिन ये भी जो है सिग्निफिकेंट है। जैसे कि 100 सेकेंड है, बाद में 2 जीरो है, लेकिन ये भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, इस वजह सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्चुअल मेजरमेंट है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट क्या क्या चीजें होंगी। नॉन सिग्निफिकेंट में देखिए लीडिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस के बारे में बात कर लिया, ट्रैप्ड जीरोस के बारे में बात कर लिया, अब बात करेंगे लीडिंग जीरोस के बारे में, यानी जो जीरो हमें जो है सामने ऐड होता है। लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, लीडिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट, यहां पे डेसिमल पॉइंट देखने की हमें जरूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट हम कब देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग जीरोस के लिए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग जीरोस के लिए देख रहे हैं। तो लीडिंग जीरोस, ट्रैप्ड जीरोस, नॉन जीरोस, इसके लिए हमें डेसिमल पॉइंट के हो या ना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेलिंग जीरोस में हमें डेसिमल पॉइंट को देखना होगा। ठीक है, 0.0255 यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। ठीक है, वहां पे डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, सामने है लीडिंग जीरोस, नॉन जीरो ही काउंट होगा, 255 है तो 3 होगा दोनों केस में। आगे बढ़ते हैं, आपके पास कोई एक नंबर दिया हुआ है जिसमें ट्रेलिंग जीरोस है विदाउट डेसिमल पॉइंट, लेकिन वो कोई एक्चुअल मेजरमेंट से नहीं लिखा गया है, तब हम क्या करेंगे, वो ट्रेलिंग जीरोस को हम लोग जो है सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो जैसे कि 1300 है, सिर्फ नॉन जीरो क्या क्या है, 13 है यहाँ पे। ठीक है, बीच में तो कुछ ट्रैप जीरोस नहीं है, तो सिर्फ 13 है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। 100 है, यहाँ पे पहला जो है 1 ही हम लोग जो है सिग्निफिकेंट मानेंगे, बाकी 2 जीरो है उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल मेजरमेंट से नहीं आया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब कोई एक चीज है 10 टू द पावर x, यानी कभी कभी होता है ना 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 4, 10 टू द पावर 4, कुछ एक्सपोनेंट पावर में लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए नहीं सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, 10 के पावर में कुछ भी हो हमें सोचना नहीं है उसके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लीजिए कि 12.3 है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.23 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 0.123 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 123 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 लिखते हैं। सारे ही केस में जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। सारे ही केस में जो है सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यानी 10 का पावर कुछ भी हो, 10 का पावर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि
एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है कि 13.95 सेंटीमीटर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 4 हुआ। उसको मीटर में लिखिए, कितना हुआ, 0.1395 मीटर। इसका भी कितना हुआ, 4 ही हुआ। लीडिंग जीरो, नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा चलिए, 0.0001 395 किलोमीटर, किलोमीटर में लिख दिया। लीडिंग जीरो, नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा, 4। समझ में आया होगा। ठीक है, अभी अब बात करेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। किसके बारे में, राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ किसको किया जाता है, अनसर्टेन डिजिट को किया जाएगा ना, उसको एलिमिनेट करेंगे तो राउंडिंग ऑफ करेंगे। रिमूव करने के लिए कैसे हम लोग जो है डिजिट को लिखेंगे, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपके पास कोई एक डिजिट है, मान लेते हैं A.BCD, हम किसके तरफ सिर्फ देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट के तरफ देखेंगे। यानी लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है, CD है, सिर्फ इसके तरफ ही जो है हम लोग देखेंगे, इसके तरफ ही जो है हमें ध्यान देना है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। कि मान लेते हैं कि लास्ट डिजिट जो है डी यहाँ पे है ना, तो डी यहाँ पे टेबल में मैंने दिया लास्ट डिजिट, फिर दिया है सेकेंड लास्ट डिजिट कैसा होगा, फिर रिजल्ट में राउंडिंग ऑफ करने के बाद कैसा रहेगा, ये चीज़ मैं टेबल में मैंने लिख दिया है। तो लास्ट डिजिट अगर मोर देन 5 हुआ, ठीक है, मोर देन 5 हुआ, सेकेंड लास्ट डिजिट कुछ भी हो, एनी डिजिट, ऑड हो इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मोर देन 5 हुआ तो सेकेंड लास्ट डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 6.87 है, उसको हम लोगों ने क्या लिखा, 6.9 लिखा। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 8 को हमने 1 बढ़ा दिया, और तो हमने क्या आंसर लिखा, 6.9। ठीक है। अच्छा, दूसरा, लेस देन 5 अगर हो, सेकेंड लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 हो, और सेकेंड लास्ट डिजिट कुछ भी हो, एनी डिजिट, ऑड हो इवन हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस केस में हमें क्या करना है कि सेकेंड लास्ट डिजिट जो है, हम लोग लास्ट डिजिट को राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो सेकेंड लास्ट डिजिट जो है अनचेंज्ड रहेगा। यानी 3.94 है, 4 क्या है, 5 से कम है, यानी 9 ही रहेगा, यानी 3.9 आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर लास्ट डिजिट मान लीजिए कि आपका 5 है, ठीक है, सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ऑड है, सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ऑड है यहाँ पे, तो क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक 14.35 है, यानी सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, लास्ट डिजिट कितना है, 5 है। तो इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या लिखेंगे, 14.3 को 1 बढ़ा देंगे, 3 को 1 बढ़ा देंगे, सेकेंड लास्ट डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1, यानी इसको लिखेंगे 14.4। अच्छा, एक और चीज़ बात करते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 5 है, हाँ, और सेकेंड लास्ट डिजिट अगर इवन है, यानी यहाँ पे देखिए 14.45, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, यानी इवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिर्फ जो है यहाँ पे 14.4 लिखेंगे, सेकेंड लास्ट डिजिट अनचेंज्ड रहेगा। तो यहाँ से आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अभी आगे बात करते हैं कि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन जब करते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ जब करते हैं, तब हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ को मिला के हम कुछ चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये कुछ रूल है, हमें जो है देख लेना चाहिए। तो रूल, पहला रूल क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि जब हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो वहां पे जो नंबर्स होंगे, उसके जिस नंबर पे लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा, लीस्ट डेसिमल प्लेस, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल रहा हूं, डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक जो है हम लोग जो है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, इन बोथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल है 24.36, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना पॉइंट डिजिट है, 2। अब है 0.0623, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। ठीक है। अच्छा, 256.2, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है।
तो इसका सम जब करेंगे आपको तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 280.6223, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। तो आपको लिखना है राउंडिंग ऑफ करने के बाद, और आपको क्या लिखना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट में लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 280.6, 280.6। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक जब हम लोग एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस तक होगा, जितना लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा उसी को हम लोग लेंगे, ठीक है। दूसरा रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और कोसेंट इज द सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी ऑफ द फैक्टर। यानी आपके पास जो नंबर होंगे ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो नंबर होंगे डिवीजन के लिए, उसमें जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा उस सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग रिजल्ट लिखने के लिए लेंगे। कैसे लेंगे देखते हैं। यहां पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 5.0 इंटू 0.125, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3। हमें क्या लेना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में लेना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 0.625 आया, लेकिन हमें रिजल्ट कितना सिग्निफिकेंट, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, लेकिन रिजल्ट किस में लिखना है, रिजल्ट हमें लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे 0.62 लिखेंगे, ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, इसका सिग्निफिकेंट इसका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 2। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नीट 2022 का पूछा गया है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55 इंटू 3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। यहाँ पे देखिए कई सारे वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन करना है, एरिया निकालने बोला गया है, लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। तो लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 55.3, सिग्निफिकेंट फिगर 3। अच्छा, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 25 मीटर, सिग्निफिकेंट फिगर 2। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा यहाँ पे 13.825 मीटर, ठीक है। तो 13.825 मीटर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 5। हमें लिखना है किस में, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहेगा हमें उसी पे लिखना है, ठीक है। तो हम इसको और भी राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हमें क्या मिला 13.8 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, इसको सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3, अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको और राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 14 इंटू 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। जब नीट का कोई पेपर दे रहे हो आप, तो आपको इतना कुछ स्टेप क्वेश्चन में करना नहीं होता है, हर क्वेश्चन में करना नहीं होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए कि आपका यहाँ पे पहले ही समझ, ऑप्शन देखकर ही जो है आंसर निकाल सकते हैं। देखिए लेंथ का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, ब्रेथ का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, एरिया का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए सिग्निफिकेंट फिगर किसका 2 है, ऑप्शन सी में ही जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है ओनली 2 है। तो कभी कभार जो है ऑप्शन देखकर ही जो है आप जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है पहचान सकते हैं। तो इस पे जो होगा आपका टाइम जो है सेव होगा। ये सारी चीज़ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना ज़रूरी है, ध्यान में रखना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं नीट 2020 का, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ये सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोला गया है, आप बोलिए कि किसका मतलब इसका कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि 9.99 है, डेसिमल के बाद कितना है डिजिट 2, यहाँ पे डिजिट कितना है 4, हमें लेना कितना है 2 डिजिट तक लेना है। आंसर में 2 डिजिट तक कहाँ कहाँ है, एक तो है ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन सी पर भी है, ऑप्शन डी पर भी है। तो अभी देखिए अगर ऐसा है तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेना है,
ठीक है, तो थोड़ा सा आप कुछ स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा रहेगा। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, इसका आंसर आएगा 9.9801 मीटर। राउंडिंग ऑफ करके आपको क्या लिखना है, 2 डेसिमल डिजिट तक लिखना है, यानी 9.98 मीटर तक ही लिखना है आपका। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल जो है यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो देख कर ही जो है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, दो एक स्टेप करके हम आप लोग जो है इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो आप जो है दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और आप आने वाले वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।